हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल साइंस एकेडमी अ फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, सो व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव। तो मतलब ये डेफिनेशन है, क्या कह रहा है डेफिनेशन कि एक चार्ज अगर रखा है स्पेस में, ये चार्ज है क्यू चार्ज स्पेस में रखा है, स्पेस टाइम में स्पेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, मीन्स वो चार्ज से कुछ लाइंस निकलती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, और अगर निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो ये फील्ड लाइंस ऐसे आती चार्ज की तरफ। ओके, सो ये इमेजिनरी लाइंस है। दीज इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसमें अगर कोई चार्ज रखा जाए, इसमें अगर देखो टेस्ट चार्ज हमने लेके आए Q0 इज अ टेस्ट चार्ज। तो अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव होगा। वो चार्ज जो है रीजन अलोंग विच फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which moves away from or originate from positive charge or terminate at negative charge, and if a free charge मतलब टेस्ट चार्ज अगर उस फील्ड में लाया जाए तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या, ये अभी हमें डीप में जानने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज से वो तैयार होती है और पॉजिटिव चार्ज से अवे दूर जाती है, और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, मतलब निगेटिव चार्ज पे वो आके खत्म होती है। कहाँ से भी आए, स्पेस से कहीं से भी आए, और निगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाएगी। स्पेस से कहाँ से तो आती है, और ओरिजिनेट मतलब कोई तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उसको ओरिजिनेट कर रहा है। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट कर रहा है, ये फील्ड लाइन जाएंगे और ये निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट देखिए, ये सेकंड पॉइंट, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। मतलब क्या है, सपोज चार्ज दिया है हमें, प्लस चार्ज है प्लस क्यू, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और ऐसा नहीं कि जाके इसी पे ही खत्म हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, जाके इस पे ही खत्म हो रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। इससे ही निकल रही है और इस पे ही जाके खत्म हो रही है, यहाँ से जाके यहाँ पे क्लोज लूप बना रही है। मतलब वही चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। क्लोज लूप मतलब क्या, वहीं से शुरू होना और वहीं पे जाके खत्म होना, वहीं से शुरू होना वहीं पे जाके खत्म होना। ये पॉइंट चार्ज है, मतलब उसी पॉइंट चार्ज से शुरू होके उसी पॉइंट चार्ज पे जाके खत्म होना। मीन्स दे डू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ओके, थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। स्पेस में कहीं पे भी वो टर्मिनेट नहीं होगी, यहाँ पे गई खत्म हो गया, ऐसा नहीं। निगेटिव चार्ज पे ही जाके खत्म होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्पेस में कहीं भी टर्मिनेट नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दिए। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो भी चार्ज से निकलती है, कोई भी चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है, तो फील्ड लाइंस वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या कि सपोज हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या दिया है, प्लस क्यू, मतलब 1Q चार्ज है, उससे दो लाइन निकल रही है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, एक Q चार्ज है और दो लाइन निकल रही है, और ये मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एक से दो लाइन निकल रही है तो दो से कितनी निकलनी चाहिए, अगर प्रोपोर्शनल है तो मैग्नीट्यूड के, एक से दो, दो से चार, तीन से छः, बराबर।
मतलब जितना चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल में फील्ड लाइंस निकलेगी। मैग्नीट्यूड है जो है चार्ज का उसके प्रोपोर्शनल में। यहाँ पे देखिए 1 क्यू था तो 2 लाइन निकली, 2 क्यू था 4 लाइन निकली, 3 क्यू था मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, 2 है, 3 है चार्ज का, तो फील्ड लाइंस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। ओके, फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके ओके, लेट्स मूव टू 5th पॉइंट। फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ऑफ चार्ज। फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, तो चार्ज है तो फील्ड लाइंस जो है वो एक्सिस के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब क्या, सपोज ये एक्सिस लिया हमने, ये एक्सिस है, तो फील्ड लाइन जो भी निकलेगी ये एक्सिस से अगर सपोज 3 लाइन निकली, ये साइड से, सॉरी एक्सिस के ये साइड से 3 लाइन निकली, तो वो एक्सिस के प्रोपोर्शनल है, तो ये साइड से भी 3 ही लाइन चाहिए। ओके, दैट इज मीन बाय फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ऑफ चार्ज। सिमेट्री होनी चाहिए एक्सिस में, सिमेट्री। ये चार्ज को देखो, ये एक्सिस के साइड से 3, ये एक्सिस के ये साइड से 3, और अगर ये वर्टिकल एक्सिस अगर हम पकड़े, वर्टिकल एक्सिस, तो देखिए एक्सिस के इधर से 2, ये एक्सिस के इधर से 2, तो सिमेट्री होनी चाहिए। फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ऑफ चार्ज। ओके ओके, next is what, density means relative closeness। density means relative closeness। density means क्या, एक यूनिट एरिया है, वो यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, वही डेंसिटी या फिर रिलेटिव क्लोजनेस। रिलेटिव क्लोजनेस और डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ओके, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। देखो यहाँ पे ये एरिया है, ये छोटा सा एरिया है, छोटे से एरिया में से 3 फील्ड लाइंस पास कर रही है, 3 फील्ड लाइन पास कर रही है, 1 2 ये 3। ओके, और ये एरिया बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, वो बहुत, तो छोड़िए, अगर यहाँ पे एक एरिया ले लेते थे हम, ये सर्कल ऐसा इमेजिनरी, यहाँ पे देखते हैं ये 3 लाइन, ये ऐसे दूर गई, फिर ये ऐसे पास आ गई। ओके, तो यहाँ पे एक एरिया ले लेते हैं, ये एक्स मीटर स्क्वायर एरिया लिया हमने। एक्स मीटर स्क्वायर से 3 लाइन पास कर रही है, यहाँ पे भी एक्स मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, वही एरिया सेम, यहाँ से कितनी लाइन पास कर रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे वही एरिया एक्स मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी 3। सो इनका कहना क्या है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी फिर ज़्यादा हो गई। तो ये एरिया 2 देखिए, सेम एरिया में ज़्यादा फील्ड लाइन है, मतलब डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया में। यहाँ पे देखिए डेंसिटी कम है, एक ही लाइन पास करे वो एरिया से, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पॉइंट है ए बी सी पॉइंट लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम, और ये यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और यहाँ की और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। देखिए सेम एरिया से 3 लाइन, सेम एरिया से 3 लाइन। सो मतलब बेसिकली क्या है, डेंसिटी पे डिपेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, यहाँ पे दिया है देखो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी निकल रही है, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चार्ज का जो सरफेस है, चार्ज का सरफेस को वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ चार्ज, चाहे वो वहां से ओरिजिनेट हो या फिर वहां पे टर्मिनेट हो। सपोज निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे टर्मिनेट होगी, तब भी वो सरफेस ऑफ चार्ज को परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, चाहे ओरिजिनेट हो तो जाते वक्त परपेंडिकुलर, और आ रही है तो आते वक्त भी वहां पे सरफेस पे परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे अगर हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करते, कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसके कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लो, वो फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में जा रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। टेंजेंट ड्रॉन एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट, फील्ड लाइंस पैरेलल बाय पॉजिटिव repelled, sorry, field lines repelled by positive and attracted by negative charge. Field lines are repelled by positive charge and field lines are attracted by negative charge. अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है स्पेस में, ठीक है, और कोई तो ऐसे फील्ड लाइन आ रही है, उसको पॉजिटिव चार्ज दिखा तो उससे दूर भागेगी। कोई तो स्पेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही, पॉजिटिव चार्ज दिखा, दूर भागेगी उसके पास जाते जाते। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा होता है यहाँ पे स्पेस में, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो देखेगी नेगेटिव चार्ज को देखेगी, उसके तरफ मुड़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही, नेगेटिव चार्ज को देखा, उसके तरफ मुड़ गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पैरेलल एंड स्ट्रेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और वो इक्विस्पेस्ड है, मतलब दोनों के बीच का स्पेस सेम है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सारी पैरेलल है एक दूसरे को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है और इक्विस्पेस्ड है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, डी। इक्विस्पेस्ड एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इक्विस्पेस्ड एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड मतलब वही, पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पैरेलल है, इक्विस्पेस्ड है, गैप सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सेम है, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया सी। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे भी ले लो ये पॉइंट में, ये एरिया में जहाँ पे इक्विस्पेस्ड है और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो वो एरिया में कहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, मतलब
सेम है हर जगह पे, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म सेम है, यहाँ पे भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टोटल एरिया की यूनिफॉर्म है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज absent। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज मोशन में नहीं है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन चार्ज इज नॉट मूविंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज absent। मतलब कोई अगर कंडक्टर है, कोई वायर है, ये मेटल का कंडक्टर है, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। वायर के अंदर सिर्फ, हाँ मतलब वायर का जो मेटल है, वायर है एक मेटल है, एक सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर या फिर रॉड, ये देखो ये ऐसा सिलिंड्रिकल वायर है, तो इसके अंदर कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है, ओके, कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। देख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकाला भी हमने, कोई अगर कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ऑलवेज सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रही है कंडक्टर से, तो सरफेस को, कंडक्टर के सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कंडक्टर से निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस को परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, ओके, नियर एंड फार फील्ड्स। ओके, नियर एंड फार फील्ड्स मतलब अगर पास से देखे कोई चार्ज को या फिर दूर से देखे, मतलब इसका क्या है कि एक सिस्टम लिया हमने, पास से देखना मतलब क्या, सिस्टम, ये देखो ये एक चार्ज है प्लस टू क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो प्लस टू क्यू और माइनस टू क्यू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड इससे 2 गुना ज़्यादा है, या फिर ये 2q है और एक q है, मतलब q का मैग्नीट्यूड इससे 2 गुना कम है। ठीक है, तो मतलब इससे अगर 8 फील्ड लाइन निकल रही है, 2q से 8 फील्ड लाइन अगर निकल रही है, तो q पे कितनी लाइन जाएगी, 4 ही जाएगी। हमने देखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है उससे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब अगर चार्ज है कोई प्लस क्यू, इससे अगर समझ सब 4 फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, प्लस 2q है, प्लस 2q, तो माइनस q है, अगर इसका हाफ हो गया तो यहाँ पे 2 ही फील्ड लाइन पहुंचेंगी और बाकी की 2 यहाँ पे नहीं पहुंचेंगी। यही यहाँ पे दिखाया, देखो प्लस 2q है और माइनस q है, प्लस 2q से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। देखो ये एक गई, ये 2 गई, ये तीसरी गई, ये चौथी गई, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली प्लस 2q से। पर q पे अभी कितनी जानी चाहिए, ये इसका आधा है ना मैग्नीट्यूड, इसका आधा मैग्नीट्यूड है q का, तो 4 ही जानी चाहिए। इससे अगर 8 निकली तो इस पे 4 ही जानी चाहिए। तो 4 फील्ड लाइन गई, देखो ये 1 गई, 2 गई, 3 गई और 4 गई, और 4 बाहर चली गई, उस पे गई नहीं, ये देखो इधर एक चली गई, इधर एक चली गई, इधर एक, 4 फील्ड लाइन बाहर गई। तो अगर इसको ये पूरे 2q को और q को, प्लस 2q को और q को अगर हम एक सिस्टम समझे, एक सिस्टम हमने दूर से देखा, अभी हम यहाँ पे खड़े, यहाँ पे जाके देख रहे थे, अंदर, यहाँ पे अंदर जाके देख रहे थे, ये एक पूरा एक सिस्टम माना हमने, सिस्टम माना, यहाँ पे प्लस 2q चार्ज और यहाँ पे माइनस q चार्ज, और हम यहाँ से देख रहे हैं,
यहाँ से देख रहे हैं, मतलब इसके अंदर से सिस्टम के, तो ये हमारे लिए पास हो गए नियर। तो सिस्टम के अंदर से देख रहे हैं तो हम नियर, तब हमें क्या दिखेगा, +2 क्यू भी दिखेगा और -q भी दिखेगा। तो सारे इससे फील्ड लाइन सारे इस पे जा रही है अगर नियर से देखेंगे तो। और अगर हम इसको दूर से देखेंगे, ठीक है, और अगर सिस्टम के बाहर से दूर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, अगर दूर से देखेंगे, बहुत दूर से देखेंगे, हमने पास जाके देखा तो पूरा एकदम साफ साफ दिखाई देगा, क्यू चार्ज है, +2 क्यू चार्ज है, इससे 8 लाइन निकल रही है, इस पे 4 लाइन जा रही है। और बहुत दूर जाके देखा, सिस्टम को हमने दूर रखा तो हमें क्या दिखेगा, दूर से एक ही चार्ज दिखेगा, +2 क्यू और -q। अगर सिस्टम एज ए सिस्टम हम इसको कंसिडर करें तो हमें क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, सिस्टम अगर कंसिडर करें एज ए सिस्टम, इसको देखो, यहाँ पे देखो, सिस्टम अगर कंसिडर करके +2 क्यू और -q, ये पूरा एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो कुछ है वो हमें देखना पड़ेगा वहाँ पे। एज ए सिस्टम अगर देखें +2 क्यू और ये -q, तो टोटल चार्ज कितना, +q। एज ए सिस्टम हमें बस यही चार्ज दिखेगा, +q। दूर से देखेंगे तो एज ए सिस्टम हमें एक ही चार्ज दिखेगा, +q, क्योंकि ये दोनों तो बहुत पास पास में है, प्लस माइनस हो जाएगा उनके सिस्टम के अंदर। बाहर से देखेंगे तो एक ही चार्ज, +q। तो वो +q चार्ज से हमें सिर्फ 4 लाइन आती हुई देखेंगे, बाहर आती हुई, क्योंकि नेट चार्ज प्लस हो गया, ये सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, प्लस हो गया, +q मतलब प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है। तो सिस्टम से हमें 4 फील्ड लाइंस बाहर आती हुई देखेंगी, सिस्टम से हमें 4 फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिखेगी। यहाँ पे दिखा है, अगर नहीं दिख रहा है तो सेम यहाँ पे बनाए। तो ये हो गया फार, सिस्टम फ्रॉम फार, सिस्टम फ्रॉम नियर एंड फार फील्ड्स। और फील्ड को अगर हम पास से देखें और फील्ड को अगर हम दूर से देखें तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल्स है, मतलब प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए, तो 2-3 न्यूमेरिकल्स देखते हैं अभी हम। इसको मिटा दें, ओके, अगर नोट करना है तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं हम अभी, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, चलो। एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर के, एक चार्ज है, मतलब एक सिस्टम चार्ज है, सिस्टम चार्ज का सिस्टम है, ये हम दूर से देख रहे हैं। तो इस पे पॉजिटिव 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 और नीचे निगेटिव 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 ऐसा चार्ज दिया है, ठीक है। ये एक्सिस है,
ठीक है, तो हमें बताना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है चारों में से? चारों में से अभी जो हमने ये 10 12 15 जो कुछ भी पॉइंट हमने पढ़े, तो पॉइंट में पढ़ के ही मतलब वो पॉइंट समझ के इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो रही है। ओके, और दो फील्ड लाइंस कहीं भी मतलब निकल रही है और बाहर जा रही है। एक फील्ड लाइन है बाहर जा रही, ओरिजिनेट हो रही है, कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रही, और दूसरी कहाँ से तो आ रही है इसके अंदर। ओके, ये एक हो गया। सेकंड, ये पॉजिटिव 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 से निकल रही है, निगेटिव से भी निकल रही है, कैंसिल। पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पे टर्मिनेट होती है। यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव से भी बाहर ही निकल रही है, ये भी कैंसिल। निगेटिव पे टर्मिनेट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो गई। ओके, पॉजिटिव से निकल गई, निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट, पॉजिटिव से निकल गई, निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट। यहाँ पे पॉजिटिव से निकल गई, निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट। ओके, सो ये करेक्ट हो सकता है और ये भी करेक्ट हो सकता है। पर इसमें देखिए दिक्कत क्या है, अगर हम इसको एज ए सिस्टम देखें, दूर से देखें, एज ए सिस्टम इसको दूर से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4, 4 फील्ड लाइन निकल रही, 4 5 निकल रही है, और 5 फील्ड लाइन निकल गई। ओके, फील्ड लाइंस कुछ निकली और टर्मिनेट हो गई। ये फील्ड लाइन निकली, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हुई, ये फील्ड लाइन निकली, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हुई। पॉजिटिव से निकली, निगेटिव, ये बराबर। ये भी पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पे जाके टर्मिनेट, ये भी बराबर। पर ये दो ये फील्ड लाइन बाहर किधर तो जा रही है, ये फील्ड लाइन बाहर, और ये फील्ड लाइन किधर से तो आ रही है। मतलब क्या है यहाँ के, इसको अगर हम सिस्टम एज ए सिस्टम देखो, 3 चार्ज, 1 2 3, और 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव। अगर एज ए सिस्टम देखे इसको, तो 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 निगेटिव चार्ज, सॉरी 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 निगेटिव चार्ज, तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके फील्ड लाइन सिस्टम के बाहर कितने आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और सिस्टम के बाहर देखो, ये एक फील्ड लाइन जा रही है और सिस्टम के अंदर भी एक फील्ड लाइन जा रही है, तो ये सिस्टम के बाहर फील्ड लाइन जा रही है, मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होनी चाहिए थी। पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है, तो सिस्टम के बाहर कुछ भी नहीं चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए, सारे निकल के टर्मिनेट हो रहे हैं, सिस्टम के बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है। सिस्टम के बाहर मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 निगेटिव चार्ज है, सिस्टम के बाहर 0, सारे फील्ड लाइन आके टर्मिनेट हो गई, और सिस्टम के बाहर एक भी फील्ड लाइन गई, मतलब ये ऑप्शन डी। ओके, तो यही 2-3 पॉइंट मिला के कुछ तो एक बनाएंगे और वो दे देंगे हमें एग्जाम में। तो वही 17 जो कुछ हमने 10-15 पॉइंट देखे, वो पॉइंट पे ही सारा कुछ जो कुछ आएगा, तो इसमें एग्जाम में उसी पे न्यूमेरिकल आएंगे। और एक देखते चलो, एक मेटालिक बॉल है, एक मेटालिक बॉल या फिर स्पेयर दिया है, और उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको बोले 1, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेकंड, और ठीक है, और एक ये देखो, ये ऐसे गई, ये सीधा गई, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये वाली, ये कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, मेटल कंडक्टर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लाइन 1 बराबर है, लाइन 2 बराबर है, 3 बराबर है, 4 बराबर है, या 2 3 4 या चारों बराबर है, क्या कौन से ऑप्शन बराबर है? ठीक है, देखते हैं। हमें मेटल कंडक्टर के बारे में क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल कंडक्टर इज 0। ये हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। देखिए, फील्ड के अंदर, कंडक्टर के अंदर, सॉरी मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक लाइन, ठीक है, बराबर हो गई। पर देखिए, और भी एक बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये परपेंडिकुलर है क्या? ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर अगर है होनी है कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होनी है तो उसको सेंटर से पास होना होगा, स्फीयर के या सर्कल के, तभी वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। पर ये सेंटर से नहीं, ये सीधा पास कर रही है तो ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन 2, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये सेंटर से जा रही है पर अंदर यहाँ के इसके फील्ड लाइन दिख रही है, ये फील्ड लाइन दिख रही है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो मेटल के अंदर नहीं होती, तो ये भी नहीं। तीसरी लाइन ये देखो, ये तो परपेंडिकुलर भी नहीं है और मेटल के अंदर भी है कंडक्टर के, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चौथी देखो, मेटल के कंडक्टर के अंदर नहीं है और ये परपेंडिकुलर भी है। देखो ये जो है ये ऐसे पास कर रही है, जाके सेंटर से जाएगी, ये परपेंडिकुलर भी है, जो सरफेस है कंडक्टर का, कंडक्टर के सरफेस को ये परपेंडिकुलर भी है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर इज 0 एंड perpendicular to the surface of conductor. Okay, got it? ठीक है। और एक देखे क्या एग्जांपल? ठीक है, एक देखते हैं और। ये चार्ज प्लस Q1 और ये चार्ज माइनस Q, इसको Q2 बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है? रेशो ऑफ Q1 अपॉन Q2, व्हाट इज द रेशो ऑफ Q1 बाई Q2? Q1 और Q2 का रेशो क्या है? ओके, तो हमें क्या पता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude of charge. Magnitude of electric field lines are directly proportional to magnitude of charge. और इसमें हमें ऑप्शन भी दिए। चलो, ऑप्शन है इसका पहला 2, सेकंड 1/2, थर्ड -2, फोर्थ -1/2, ये सारे 4 ऑप्शन हमें दिए। ओके, so magnitude of electric field lines directly proportional to magnitude of charge, ये हमें पता है। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये चार्ज Q का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस हो गई ना उसकी। ओके, इसकी हो गई Q1 की 8 लाइन और Q2 की हो गई, Q2 पे कितनी लाइन आ रही है? 4। Q2 पे 4 लाइन आ रही। ओके, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड। तो Q1 बाई Q2 पूछा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 ऐसा लिख सकते हैं अपन, 8/4। ये बात समझ में है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 कितनी फील्ड लाइंस? 8 फील्ड लाइंस। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेकंड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेकंड चार्ज मतलब वहां से कितनी फील्ड लाइन? 4 फील्ड लाइन, 4 फील्ड लाइन, तो उसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 8। तो मैग्नीट्यूड का रेशियो लिया हमने 8/4, आ गया 2। तो ये मैग्नीट्यूड का रेशियो है। अगर एक्चुअल चार्ज में देखा जाए, एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है, सो अपोजिट चार्जेस है। मतलब अगर अपोजिट चार्जेस है, मैग्नीट्यूड छोड़ो हम उसका, मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन अगर ले तो वो अपोजिट चार्जेस है, इसलिए हो जाएगा -2। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया था इसलिए 2 हो गया, बट चार्जेस अपने अपोजिट है तो वो हो गया -2, क्योंकि अपोजिट चार्जेस। ये -2
क्यों है ऑपोजिट चार्जेस. ओके, सो आंसर इज -2. ओके, सो आज के लिए इतना ही. जल्दी ही मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहे. बाय, टेक केयर.